हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। आज हम लोग क्लास 8 सीबीएसई के सेकंड चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर को कवर किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। इसमें पहली टॉपिक है हमारी कंडक्टर। मतलब व्हाट इज कंडक्टर? दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजली इज कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वो मटेरियल जिनमें से करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाता है उन्हें हम लोग कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करें, यहाँ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सब बहुत अच्छे गुड कंडक्टर माने जाते हैं। हाउ टू नो वेदर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इजिली थ्रू एनी मटेरियल और नॉट? अब हम कैसे जाने कि जो भी मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो हो रहा है या नहीं? तो विद द हेल्प ऑफ टेस्टर, ये देखिए ये टेस्टर होता है। टेस्टर की हेल्प से हम देख सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। दैट मीन्स व्हेन वी अटैच अ बल्ब एंड सेल इन द इंसुलेटर साइड, अगर हम बल्ब को और सेल को इंसुलेटर साइड, टेस्टर की इंसुलेटर साइड पे अगर अटैच करेंगे तो वी सी द बल्ब डज नॉट ब्लो, यानी कि बल्ब वहां नहीं ऑन होगा। बट व्हेन वी अटैच अ बल्ब एंड सेल इन कंडक्टर साइड ऑफ टेस्टर द बल्ब विल ब्लो। लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट। कनेक्ट द बल्ब एंड सेल थ्रू वन वायर। हमने बल्ब को और सेल को एक वायर से जोड़ दिया। एंड अदर साइड ऑफ बल्ब एंड सेल आर कनेक्टेड थ्रू अदर टू वायर्स। बल्ब का दूसरा साइड और सेल का दूसरा साइड दूसरे वायर से जुड़ा हुआ है। टेक द जूस ऑफ लेमन इन बोल एंड पुट द बोल ऑन टेस्टर। तो बोल में हमने क्या किया, लेमन जूस लिया, ठीक है, और एंड पुट द बोल ऑन टेस्टर, टेस्टर में हमने बोल को रख दिया। पुट दीज टू एंड्स ऑफ वायर इन लेमन जूस। इन दोनों वायर को हमने क्या किया, लेमन जूस में डाला। बी केयरफुल दैट बोथ एंड ऑफ वायर इज सेपरेटेड एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट विद ईच अदर। ये दोनों वायर्स कम से कम 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरे से हो। तो हमने देखा जैसे ही हमने लाइम जूस में डाला फौरन क्या हुआ, बल्ब जो है वो ब्लो कर गया, बल्ब रोशनी देने लगा। Because when the liquid between the two ends of path of the battery allow an electric current to flow through it, then the tester's path is complete। यानी कि जब जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, when the liquid between the two ends of the path, बैटरी के दो एंड्स के पाथ के बीच में जो लिक्विड है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रही है तो वहां पे क्या होगा, टेस्टर का पाथ कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। हाउ बल्ब ग्लो, बल्ब कैसे ग्लो करता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड बिकम्स ब्राइट। बल्ब के अंदर फिलामेंट्स ऐसे लगे होते हैं, जब ये बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं तो ये गर्म होकर के बल्ब क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे हीट करने लगेगा और यहाँ से ब्राइट होने लगेगा, जलने लगेगा। तो हमें बाहर क्या दिखने लगती है, रोशनी दिखने लगती है, लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट की, तो हमारे सेल में दो रॉड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। इनके हम जो ये रॉड लेते हैं उन्हीं के सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं। लेट अस कंसीडर हमने जिंक रॉड लिया, ठीक है, तो यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो ZnSO4 का होगा। अगर हमने कॉपर लिया है तो CuSO4। तो जो रॉड होता है उसी के सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जब इस कंडक्टिंग सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कुछ देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दिस इज अमंग द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सम करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, जब हम वाटर से, वाटर इज अ गुड कंडक्टर आप सब जानते हैं, उससे हम कुछ करंट को पास करते हैं तो वाटर जो है वो आयोनाइज हो जाता है, किसमें, H प्लस में, जिसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और OH माइनस, जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन इसे भी कहते हैं, H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। Where H plus aqueous solution ions go towards the cathode to gain electron। अब ये H प्लस है तो, और ये भी प्लस है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, लेकिन ये निगेटिव H प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये H प्लस इस निगेटिव से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा फौरन ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन H2 बन जाएगा, और OH आयन को ये प्लस यानी कि एनोड वाला सिरा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर इसको क्या होगा,
कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लॉस करेगा फौरन ये ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। Some of the chemical effect of electric current are as follows. पहला क्या, bubbles of gas may be formed at electrodes. इलेक्ट्रोड के ऊपर गैस के बबल्स बनने लगेंगे। Deposits of metal may be seen on electrodes. यानी कि मेटल्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कहाँ दिखने लगेंगे हमें, इलेक्ट्रोड्स पे। चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर, यानी कि अगर ये वाटर लिया था, मान लीजिए पहले व्हाइट था, बाद में कुछ और चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस की, तो अभी इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोगों ने जितना फिनोमेना, ये दो हमने रॉड पढ़ा, ये इलेक्ट्रोलाइट था, इस पूरे फिनोमेना को ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड्स कम्स फ्रॉम टू वर्ड इलेक्ट्रो प्लस लिसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस मीन टू ब्रेक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें, सो हियर वी आर ब्रेकिंग समथिंग यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हम कुछ ब्रेक करेंगे किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे हमने एनोड ले लिया, ये हमने कैथोड ले लिया। एनोड पे एनायंस होते हैं, कैथोड पे कैटायंस होते हैं। ये सॉल्यूशन जो हमारा है वो इलेक्ट्रोलाइट का है। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग आयोनिक कंपाउंड्स इनटू देयर एलिमेंट्स। डीकम्पोजिंग आयोनिक कंपाउंड को उनके एलिमेंट्स में आयोनिक कंपाउंड्स को डीकम्पोज करना उनके एलिमेंट्स में, किससे, इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे अभी हम लोगों ने वाटर लिया था ना H2, उसमें एक H हो गया था और एक OH आयन हो गया था, ठीक है, OH माइनस, तो यही कहलाता है कि हमारे डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम इंसुलेटर की बात करें, तो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं कर सकते हैं उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। जैसे कि यहाँ रबर है, ग्लास है, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड। जैसे देखा होगा आपने घर में किसी को जब करंट वगैरह लगता है, अगर हाथ बिल्कुल चिपक जाता है तो क्या कहते हैं कि लकड़ी से टच कराओ, वो फौरन क्या होगा, फौरन वहां से वो निकल जाएगा। या फिर हम जब कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो हम कहते हैं स्लीपर्स पहने रहना चाहिए। स्लीपर्स क्या होती है, हमारी रबर की होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो करंट को फ्लो नहीं करने देते, इसलिए इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो ये हमारी क्लास आज की यहीं ओवर हुई। थैंक यू।